गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का न्यू हॉरिजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे पहले वादा किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि बहुत ही जल्द हम मैथ के फर्स्ट चैप्टर पे यानी कि रियल जो नंबर है उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 से, रियल नंबर। इसमें रियल नंबर में हम आपको एक 9 में भी चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है रियल नंबर की। उसमें भी काफ़ी चीज़ें आप पढ़ते हैं कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं। और आज हम एक फ्लो चार्ट के जरिए, एक फ्लो चार्ट हम सबसे पहले बनाएंगे। एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको पहले उसको, उसमें जो जो पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। और जो न्यू चीज़ 9 से बढ़ी है उसमें, और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे जो ज़्यादातर ओलंपियाड में भी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर से। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं। तो फ्लो चार्ट, रियल नंबर अगर हम देखा जाए तो ये टू पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। एक होता है हमारा रेशनल रेशनल नंबर, और फिर इर्रेशनल। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, अगर हम बात करेंगे रेशनल नंबर की तो रेशनल नंबर डिवाइड हो जाएगा फ्रैक्शन एंड इंटीजर में और इंटीजर जो हो गए हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो निगेटिव इंटीजर, और सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में आएगा होल नंबर। ओके, होल नंबर। ये फ्लो चार्ट में अभी हम बताएंगे आपको होल नंबर्स क्या होते हैं, निगेटिव निगेटिव इंटीजर्स और इंटीजर इन रेशनल नंबर, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो होल नंबर सेकंड, तो होल नंबर जो कंसिस्ट करता है वो जीरो और नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो आइए समझते हैं इस फ्लो चार्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, और ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वन से, 1 2 3 4 डैश डैश एन। ओके, और जीरो क्या हो गया, जीरो। होल नंबर जो होगा वो जीरो और नेचुरल नंबर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि होल नंबर की बात करें तो इसे हम डिनोट करेंगे डब्लू से, यानी कि आप नेचुरल नंबर लिख दो पहले और आगे लगा दो क्या, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा होल नंबर। ओके, तो निगेटिव इंटीजर, आइए निगेटिव इंटीजर समझने से पहले हम इंटीजर को समझ लेते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, और जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ये कंसिस्ट करता है, वो मिल करके क्या बनता है, इंटीजर। जैसे -n डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। तो इसका जो निगेटिव वाला पार्ट है, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया और जीरो हो गया, इसका निगेटिव वाला पार्ट है, यही क्या आएगा, ये निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, जिसमें माइनस नंबर्स आते हैं। ओके, हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर बच्चे इसमें ज़्यादा गलती कर देते हैं, चाहे वो 12th क्लास के हो। तो जो जीरो होता है, जीरो तो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। अच्छा, फिर जीरो जब निगेटिव नहीं होता और ना ही पॉजिटिव होता है तो फिर क्या होता है भाई, तो जीरो जब भी बात करी जाएगी किसकी, नॉन निगेटिव नंबर की, जब भी बात करेंगे नॉन निगेटिव नंबर तो जीरो काउंट हो जाएगा पॉजिटिव में। जब भी ओके, जब नॉन निगेटिव नंबर की बात करी जाएगी यानी कि पॉजिटिव नंबर की बात करी जाएगी तो जीरो काउंट हो जाएगा किसमें, निगेटिव में। और जब निगेटिव नंबर की बात करी जाएगी तो जीरो कहाँ पे काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। तो इस बात को ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, जो होल नंबर ना हो, जैसे कि किसी का पार्ट, जैसे 1/2 3/4 5/6 एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी हमारी टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, अभी इसको हम समझाएंगे और डिटेल में। तो फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद आएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे, वेयर की q इज डज नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड p एंड q
आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर कौन से होंगे? को प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो खाली 1 ही आएगा। ओके, तो इरेशनल नंबर कौन से होगा फिर? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना डिवाइड हो सके। हमने बताया जो रेशनल नंबर होंगे उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इरेशनल नंबर को भाई सिंपल सी बात पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ओके, तो कौन कौन से नंबर हो गए? √2, √3, पाई एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होंगे भाई? जो जिनको 8 से डिनोट करते हैं। रियल नंबर जिनको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक, जिसमें कंसिस्ट क्या करेंगे? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। तो बच्चों ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया? ओके, रियल नंबर डिवाइड होगा रेशनल इरेशनल, फ्रैक्शन में रेशनल नंबर, फ्रैक्शन और इंटीजर में, इंटीजर नेगेटिव होल नंबर, और होल नंबर जीरो एंड नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो हमने बताया था जैसे कि फ्रैक्शन नंबर के बारे में, उसको थोड़ा सा हम और डिटेल में बता देते हैं कि जो फ्रैक्शन होगा आपका, ठीक है, फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 4/5। अच्छा, 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.333333 क्या आ जाएगा? 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? 0.8 आ जाएगा। एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे 4/5 हो गया। एक नंबर अगर हम ले लें 1/6, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6666। तो ये जो नंबर है देख रहे हैं ये रिपीट होता चला रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/0.6 बार। नंबर है 0.3333 डेसिमल नंबर, इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। और अगर एक और नंबर ले जैसे कि हम 2/7, तो 2/7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? ये 7 से डिवाइड करने पर आएगा 2.87 2.8571। इस तरीके से क्या होगा? नंबर जो होंगे वो कॉन्टिन्यू, जो नंबर होंगे वो आते चले जाएंगे, कॉन्टिन्यू होते चले जाएंगे। तो यहां पे हमने देखा कि डेसिमल जो है हमको मिल रहा है, तो एग्जैक्ट डिवीजन मिल रहा है। एक में क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यू नंबर्स की रिपीटिंग होती जा रही है। लेकिन एक में क्या हो रहा है कि रिपीटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे हर टाइम से क्या हो रहा है? नंबर चेंज होते जा रहे हैं। यानी कि अगर डेसिमल में बात करी जाए तो आप कैसे डेसिमल में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जो है रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें ये बहुत समझने की बात है कि भाई टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो बात कहेंगे जो एग्जैक्ट डिवीजन हो, यानी कि जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको हम कहेंगे क्या? टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, टर्मिनेटिंग बोलेंगे उनको, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देंगे। लेकिन जिनको क्यू बाई पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उनको क्या बोलेंगे? उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स को याद रखेगा कि जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो टर्मिनेटिंग, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। ठीक, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में किसको लिख सकता है? जैसे ये 0.5, 0.3, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो आ जाएंगे इसमें ही, नॉन टर्मिनेटिंग जो कॉन्टिन्यू डेसिमल में हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक में क्या होता है? रिपीटिंग होते हैं, इसमें नंबर क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। एक नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोलेंगे इसे। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग कहते हैं हम या नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के, एक तो रिपीटिंग नंबर होंगे जैसे कि ये 0.333 रिपीट होते जा रहा है। एक नॉन रिपीटिंग टर्म होंगे जैसे कि 2.8571 कॉन्टिन्यू होता चला जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स के नंबर होंगे, जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये रिपीटिंग वाले नंबर होंगे वो। ये दोनों जो नंबर्स होंगे ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों आएंगे रेशनल नंबर में। किस में आ जाएंगे? रेशनल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं वो किस में काउंट होंगे? रेशनल नंबर में काउंट होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग नंबर हो,
और वो किस में काउंट होगा, ये होगा इर्रेशनल नंबर में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में रिपीटिंग, यानी कि रेशनल नंबर। इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, बहुत आगे काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो प्रूव दैट, ये मोस्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। √3 को क्या प्रूफ करना है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। और अभी हम पढ़ चुके √3 इर्रेशनल नंबर होता है, अभी हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ये प्रूफ करो √3 इज इर्रेशनल नंबर, √5 इज इर्रेशनल नंबर, √2 इज इर्रेशनल नंबर, तो यहाँ पे हमको कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। क्या सपोज करना पड़ेगा, ये सपोज करना पड़ेगा कि √3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है। ये सपोज करके, लेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट करते हैं। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये चीज लेट कर ली हमने कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ओके, तो जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होगा, q डज नॉट इज इक्वल टू 0, और p एंड q आर को प्राइम। क्या होंगे, को प्राइम होंगे। फिर बात ध्यान रखिएगा, को प्राइम वो नंबर होंगे जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि जो फैक्टर कॉमन मिल सकते हैं वो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक, तो √3 क्या हो गया, p/q के फॉर्म में, ये सपोज कर लिया। अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये हो गया 3p² q²। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p² इज इक्वल टू 3q²। तो यहां पे हमने देखा क्या है कि जो 3 है इज फैक्टर ऑफ p²। 3 जो है फैक्टर है किसका, p² का। तो 3 विल बी फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। अगर 3 जो है फैक्टर है p² का तो वो p का भी फैक्टर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो उसके नंबर का भी फैक्टर होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो, ये देख सकते जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है भाई। तो 4 का 16 यानी कि आप लिख सकते हो ऐसे कि 2 × 8। तो देखा कि आपने 16 का भी ये फैक्टर है 2, और इसका भी 4 का भी क्या है, फैक्टर है 2। ठीक, तो इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर किसी स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो वो उसके नंबर का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहां पे आप सपोज कर लेंगे कि पुट कर लेंगे p इज इक्वल टू क्या, 3m। m क्या है, m इज कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे इंटीजर हम m ले सकते हैं, n ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो ये हो गया 3m² इज इक्वल टू 3q²। 3m² इज इक्वल टू 3q², यानी कि 9m² इज इक्वल टू 3q²। 3 3 9, 3m² इज इक्वल टू q²। ओके, तो फिर वही बात कि 3 इज फैक्टर ऑफ q²। किसका फैक्टर है ये, q² का फैक्टर है। तो 3 विल बी फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। क्या होगा भाई, क्यों का भी वो क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो देखिए भाई अब कि p और q, अभी हमने बताया था जो p/q के फॉर्म में सपोज करता हूं, हमने कहा था p एंड q और को प्राइम नंबर। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि भाई 3 इज द फैक्टर ऑफ p² और 3 विल बी फैक्टर, यानी कि p का भी फैक्टर 3 हो गया और q का भी फैक्टर 3 हो गया, यानी कि 1 के अलावा भी यहाँ पे एक फैक्टर हमको कॉमन मिल गया 3। यानी कि जो चीज हमने सपोज करी, जो हमने कॉन्ट्रडिक्ट करा, वो क्या हो गया, हमारा निकल गया रॉन्ग। भाई हमने क्या मान लिया, सपोज करा, तो यानी कि जो हमने सपोज करा है कि √3 इज अ रेशनल नंबर, वो चीज क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा भी मेरे पास एक फैक्टर मिल गया 3। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, यानी कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। That is our assumption is wrong।
तो जो हमने एजम्पशंस करा था कि पी और क्यू आर प्राइम नंबर, वो गलत हो गया, इसलिए हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसलिए क्या हो गया, √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत क्वेश्चन आता है √3 के बारे में, √2, √5, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, एक पॉइंट आपको ध्यान और रखने वाली है, क्या, कि किसी √3 के साथ अगर कोई नंबर हम ऐड करते, ठीक है, यानी कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सम ले लें, ठीक, ऐड ले ले या सब्ट्रैक्ट ले ले, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 2 + √3, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 5 - √3, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब HCF भाई आपको पता ही होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई दो नंबर्स ले लें, जैसे 4 और 6, तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 × 2। 6 का क्या होगा, 2 × 3। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, यानी कि HCF क्या हो गया, HCF हो गया 2। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया मैंने और 5, तो 3 × 1, इसका फैक्टर ये होगा 5, क्या होगा, 5 × 1, यानी कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 1, यानी कि इसका HCF क्या हो गया, ये हो गया 1। तो ये क्या हो गया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसमें कॉमन सबसे हाईएस्ट होगा उसे हम क्या लेते हैं, उसे हम कॉमन ले लेते हैं, वही फैक्टर क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि LCM, व्हाट इज LCM, LCM क्या है, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे एग्जांपल 2 क्या होगा भाई, 2 × 1 एंड 4, 2 और 4 का LCM देखते हैं क्या आएगा, 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो जब LCM लेना होगा, याद रखिएगा भाई, जब LCM लेना होगा, जो कॉमन फैक्टर है उनको एक बार लिख लेंगे और बाकी क्या होगा, जो रिमेनिंग होंगे उनको लिख लेंगे। 2 × 4, 4 × 4, यानी कि 2 और 4 का जो LCM आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, 2 और 4 का LCM क्या आएगा, 4 आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, एक नंबर हमने 6 ले लिया और एक हमने ले लिया 10, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 एंड 10 का क्या होगा, 2 × 5। तो जो कॉमन फैक्टर होगा उनको हम सबसे पहले लिख लेंगे, बाकी रिमेनिंग 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, यानी कि इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 30। ओके, तो ये हो गया HCF एंड LCM। HCF और LCM निकालने के दो मेथड होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है और एक डिवीजन मेथड कहलाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि फिर लेते हैं, जैसे 4 और 6, इन दोनों में हम फाइंड करेंगे, एक बार LCM और एक बार HCF। तो 4 का जो फैक्टर है 2 × 2 और 6 2 × 3। अगर LCM फाइंड आउट करना होगा तो LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी लिखना है, 2 × 4, 4 × 3 = 12। और हम बात करेंगे किसकी, HCF की, तो HCF क्या होगा, जो कॉमन है 2। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, 12 LCM आ रहा है, HCF क्या आ रहा है 2, यानी क्या हुआ, जो HCF होगा वो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि HCF क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को जिनका वो HCF है वो क्या करता है, उसको वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक, और जो LCM होगा, यानी जो LCM आया उसको ये दोनों नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों में फर्क समझिएगा। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि फैक्ट अबाउट LCM एंड HCF। LCM और HCF के क्या क्या फैक्ट है। अगर मेरे पास दो नंबर का LCM निकालना हो, 2 नंबर्स का LCM निकालना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, तो LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, यानी कि किसी भी दो नंबर का HCF और LCM का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीपल के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, जैसे कोई एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने 2 और 4, तो 2 का क्या आ जाएगा, 2 × 1, 4, 2 × 2। तो इनका
सी एफ क्या आएगा, इनका एच सी एफ आया 2, एलसीएम क्या आया, इनका एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई 2 1 यानी कि 4। ठीक, अब इसको चेक करते हैं कि एलसीएम एलसीएम ऑफ 2 and 4 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 2 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। तो LCM 4, HCF 2 और 2 4 8 यानी कि 8 मल्टीप्लाई, यानी कि किसी भी दो नंबर का जो LCM होगा और HCF होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा उनके दो नंबर के क्या होगा, मल्टीपल के इक्वल होगा। सेकेंड भाई इसका फैक्ट क्या है, तो सेकेंड फैक्ट देखते हैं। सेकेंड फैक्ट क्या है कि अगर 3 नंबर मेरे पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो LCM ऑफ ए बी सी, 3 नंबर का जो LCM होगा वो कैसे निकालना होगा, ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, HCF ऑफ ए बी सी इन अ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ बी सी, HCF ऑफ सी ए। ओके, तो इस तरीके से अगर 3 नंबर मेरे पास है तो 3 नंबर का HCF बड़ी आसानी से इजिली फाइंड आउट करा जा सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल आप ले तो ये देखिए 2 3 4, 3 नंबर ले ली मैंने, तो 2 2 मल्टीप्लाई 1, 3 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 4 मल्टीप्लाई 1। अगर हम बात करेंगे HCF की तो यहां पे HCF क्या आएगा, HCF आएगा 1, HCF 1 आ गया। और LCM की बात करते हैं तो LCM आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 को भी हम ब्रेक करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो यहां नहीं कि LCM आ जाएगा 2 3 6 6 2 12, LCM कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, इसको वेरीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं RHS ले लेते हैं, तो A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, तो A कितना है भाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ ABC कितना आया 1, डिनोमिनेटर HCF ऑफ AB, AB में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, BC HCF ऑफ BC, BC में क्या कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, लेकिन HCF ऑफ CA में क्या कॉमन मिल रहा है भाई आपको 2, तो यानी कि 2 हो गया। ओके, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 6 2 12, तो ये क्या आ गया, ये निकल के आ गया LCM ऑफ ABC, यानी कि इससे ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, जब भी 3 नंबर का LCM निकालना हो तो आप ये मेथड अप्लाई करके बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं, या इनको कोई भी नंबर या HCF पूछा जा सकता है आपसे। फैक्ट थर्ड क्या फैक्ट है भाई कि अगर LCM किसी रेशियो का निकालना हो, फ्रैक्शन का सॉरी निकालना हो, तो फ्रैक्शन का जैसे P बाई Q हो गया या R बाई S, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इनका अगर LCM निकालना हो तो क्या होगा, LCM ऑफ PR, LCM ऑफ PR इन डिनोमिनेटर HCF ऑफ QS, या अगर इनका HCF फाइंड आउट करना हो HCF ऑफ बाई P बाई Q या R बाई S, तो ये क्या आ जाएगा HCF ऑफ PR और LCM ऑफ किसका QS। ठीक, ओके, इन क्वेश्चन को जहां पे आता जाए जो पॉइंट्स आपको लगे उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके नोट्स। LCF और LCM से रिलेटेड एक क्वेश्चन से कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9, then find the LCM of 306 and 657। तो यहाँ पे इसका HCF दे रखा है 2 नंबर्स का और इनका LCM फाइंड आउट करना है। हम बताया था अभी हमने आपको कि LCM ऑफ 306, आपको पता है कि किसी 2 नंबर का जो HCF होगा और LCM होगा उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो जो 2 नंबर्स होंगे उनके मल्टीपल के क्या होगा, उनके मल्टीपल्स के ये इक्वल होगा। ओके, तो LCM फाइंड आउट करना है, यानी कि LCM 306 657, तो ये हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 और नीचे क्या आ जाएगा HCF ऑफ 306 657, तो 306
मल्टीप्लाई 657 और एचसीएफ कितना है भाई 9 है, तो 9 1 9, 9 6 27, 9 4 36, यानी कि 34 मल्टीप्लाई 657। तो 34 मल्टीप्लाई 657, तो फिर 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22338। तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली से बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपको एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ दे दिया जाए, एलसीएम पूछा, या कभी कभी एक नंबर दे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो लास्ट में हम क्वेश्चन आपको कुछ दे रहे हैं जो आपको होमवर्क करने हैं, और ये होमवर्क क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसके जो आंसर होंगे वो हमको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा चैनल, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है तो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती रहेंगी और उस पर आपको ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।